हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड राज्य में हो जनजाति की जनसंख्या 92,82,089 है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनजातीय जनसंख्या का ये 10.73% है। अगर हम बात करें 31% संथाल निवास करती है, जबकि 19% यहाँ पे उरांव और 14% आपका मुंडा और 10% जो है से आपका यहाँ पे हो जनजाति है। और ये राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली आपका संथाल है, दूसरा में आपका उरांव है, तीसरा में आपका मुंडा है और चौथा में हो है और पांचवा में खड़िया है। तो इस प्रकार से क्रम से याद रख सकती है। ये आप जो है से हम आपको जो बता रहे हैं सबसे बड़ी जनजाति से धीरे धीरे ये जो है से आपका घट रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या के हिसाब से, तो आपका संथाल है और चौथी सबसे बड़ी आपका हो है। इसके बाद अगर हम हो जनजाति की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से इस जनजाति का संबंध है। जिस तरह से संथाल प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंध रखती है प्रजातीय समूह से, जिस प्रकार से मुंडा रखती है, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे हो है, तो इस प्रकार से मैक्सिमम 33 का मोस्ट और मैक्सिमम जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। लेकिन जो उरांव है, उरांव जो है से वो द्रविड़ समूह से संबंध रखती है। ये वाला पॉइंट आपको एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए। और भाषा दृष्टिकोण से 33 में मोस्ट और मैक्सिमम जो जनजाति है उसका जो भाषा दृष्टिकोण से संबंध रखती है वो आपका मुंडारी यानी मुंडारी भाषा परिवार से, या तो मुंडारी का दूसरा नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से रखती है। संथाल बहुत सारे जनजाति है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि संथाल है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, तो इसमें आपका हो भी आ जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी। इसके बाद लोको बोद्रा द्वारा हो भाषा हेतु बरांग या बारण चिती नामक लिपि का विकसित किया गया था। देखिए एक आदमी है, नाम है लोको बोद्रा। तो लोको बोद्रा जो है हो भाषा का लिपि का डिस्कवर किया। इस लिपि का नाम है चीती, तो एकदम क्लियर है बारड़ चीती या बरांग चीती। इसे आप जरूर अच्छे से देख लीजिए, याद रखिए। हो जनजाति से संबंधित सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आदि विवाह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जबकि राजा राजी खुशी विवाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विवाह आप सुने होंगे ओपोर तिपी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। ओपोर तिपी एक विवाह है जो बहुत फेमस है। दूसरा विवाह यहाँ पे सबसे फेमस आपको अंडी या अंडी देखने को मिलेगा। ये भी विवाह जो कि इम्पोर्टेंट है। और हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ के ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ये वाला आप ना भूले। जबकि मुंडा का सहायक जो होता है उसे डकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डकुआ कहते हैं। ये वाला भी पॉइंट याद रखिए। पढ़ा का प्रधान कौन होता है? तो मानकी होता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान जो होता है पीरपंच कहलाता है। तो इस तरह से कुछ ये सब है इम्पोर्टेंट। हाँ, एक आपका वधु मूल्य इम्पोर्टेंट होता है। तो मुंडा का जिस तरह से गोनोंग है उसी तरह हो का भी गोनोंग है। और मुंडा का जिस तरह से युवाग्रह गीति ओढ़ा है, हो जनजाति का भी गीति ओढ़ा है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि युवाग्रह हो जनजाति का गीति ओढ़ा है और वधु मूल्य पौन या गोनोंग है। इसके बाद एक इली एक पेय पदार्थ है हो जनजाति का, जो भगवानों और देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। तो हालांकि पॉइंट बहुत सारे बनते हैं, चलिए हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या कम नहीं है, 40 अप्रॉक्स है। इस बुक में जो भी दिया है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे ताकि हमें सारे चीज़ याद रहे, यानी रिमेंबर और समराइज रहे, जो कि एग्जामों को टारगेट किया जा सके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। और इससे पूछे गए हैं। ये बुक में बहुत कम और अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको यहाँ PYQ प्लस MCQ है, जरूर देखिए। झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं 40 प्रश्न। देखिए जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो चौथी यानी फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब कौन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हो। तो हो पढ़ रहे हैं तो आंसर होगा। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि आपका संथाल फर्स्ट है, उरांव सेकेंड है, मुंडा थर्ड है। तो चलिए प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? अब आपको कुछ कुछ ईजी लगेगा, इतना पॉइंट जो है आपको जानना चाहिए था। तो प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में रखा गया है। तो 2 का आंसर ए होगा। निम्न में से कौन? इसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बोलेंगे। जबकि यहाँ पे आपका जो उरांव है वो द्रविड़ियन भाषा समूह से संबंध रखती है। निम्न में से कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है, यानी ये कहाँ निवास करती, कहाँ पाई जाती, इसका कंसंट्रेटेड एरिया संकेंद्रण कहाँ है? तो 3 का राइट आंसर सी होगा, कोल्हान है। यानी हो जनजाति मुख्य रूप से
कोल्हान में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां रीजन में आपको हो जनजाति देखने को मिलेगा। जबकि मुंडा मुख्य रूप से भारत में सिर्फ झारखंड में पाया जाता है और वो रांची में, जबकि संथाल परगना में पाया जाता है। अगर आपसे उरांव पूछ लिया तो ये पलामू प्रमंडल होगा और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल होगा। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 का आंसर डी होगा, हो बोलते हैं। हो जनजाति के लोग हो भाषा ही बोलते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन हमारा असत्य है, मतलब कि गलत है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो 5 का डायरेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। नहीं, ये पलामू नहीं होगा। ये अगर लिखता उरांव का तो बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पलामू लिख दिया, गलत है। इन लोगों का तो आपका कोल्हान है। भाषा के दृष्टि से ये हो जो है से कोलेरियन समूह में आते हैं, एकदम सही है। इनकी भाषा हो मुंडारी ओस्ट्रिक परिवार की है। हम आपको पहले भी चर्चा की और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका, फिर आया कि हो जनजाति की भाषा हो है और हो जो है से मुंडारी, और मुंडारी का दूसरा नाम ओस्ट्रिक है, इसलिए ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलिए या मुंडारी भाषा परिवार बोलिए, तो ये सही है। जबकि दृष्टिकोण भाषा के दृष्टि से कोलेरियन समूह में इस जनजाति के लोग अपनी उक्त लिपि बरांड चिती बनाई है। तो देखिए ये लोको बोधरा एक नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। तो 6 का आंसर ये होगा, अखड़ा में होता है। सारे जनजातियों का आप देखते हैं कि नाच गान, बैठक और पूजा स्थल को तो सरना कहते हैं, लेकिन नाच स्थल और भी जो क्रियाक्रम होता है वो आपका जो है अखड़ा में होता है। तो हो जनजाति का ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होता है। हो जनजाति के लोग अखड़ा, देखिए अकड़ा या अखड़ा को क्या कहते हैं, तो हो जनजाति क्या कहते हैं। 7 का आंसर भी होगा, अस्टे तुरडुड कहते हैं। चलिए, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो मानकी मुंडा जो है हो से संबंधित है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी सिलेबस में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। 8 का आंसर डी होगा, हो जनजाति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति में ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका सी होगा, पीड़ कहा जाता है। तो इसे याद रखिए, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। कोल्हान में गाँवों को कितने पीड़ में बांटा गया है, पीड़ मतलब ग्राम पंचायत। हो कोल्हान में गाँवों को कितने पंचायतों में बांटा गया, क्योंकि पंचायतों का ही तो हम लोग पीड़ कह रहे हैं। तो 10 का राइट आंसर आपका डी होगा, 26। इसे याद रखिए, पीड़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भी प्रश्न है, इसको फटाफट इस वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे। देखिए, पीड़ का प्रधान कौन होता है, तो 11 का राइट आंसर आपका ये होगा, मानकी। पीड़ का प्रधान कौन होता है, तो पीड़ का प्रधान मानकी होता है। हो का फिर पूछा कि हो गांव का प्रधान कौन होता है, पीड़ का प्रधान मानकी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हो जनजाति में जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के हेड प्रधान को मानकी कहेंगे, क्योंकि पंचायत को ही पीड़ कह रहे थे। तो दोनों तरीके साथ रखिए। जबकि हो गांव का प्रधान कौन होगा, तो 12 का राइट आंसर सी होगा, मुंडा होगा। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है, तो मुंडा का सहायक डकुआ कहलाता है। तो दोनों याद रखिए। यहाँ पे 13 का राइट आंसर भी होगा, हो गांव का प्रधान डकुआ होगा और डकुआ का सहायक डकुआ नहीं होगा, यहाँ पे हो गांव का प्रधान मुंडा होगा और मुंडा का सहायक जो है डकुआ काम करेगा, जबकि पीड़ यानी पंचायत का हेड मानकी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसे आप बार बार देखेंगे तो समझ में आपको आने लगेगा। हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है, यानी करेक्ट और ट्रू है। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कथन हमारा ट्रू है, सत्य है। देखिए क्या पूछा गया कि इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है, एकदम सही है। कृषि है, एग्रीकल्चर है, इसके 100%। इनकी भूमि की 3 श्रेणियों यानी बेड़ो, वादी, गोड़ा और गोड़ा भूमि इस तरह से बांट रखा है। धान इनकी मुख्य फसल है, तो हो सकता है। तो पूछा सत्य कथन, तो सारा हमारा सत्य है। ईली बोल रहा है, ईली जो है ये हो जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ है, तो ये आपका होगा। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये वाला देवी देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। तो सत्य कथन कौन सा हो जनजाति से संबंधित, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हमारा सारा
स्टेटमेंट कथन सत्य है। हो परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय है। ये वाला पॉइंट ऐसे याद रखिए कि जिस तरह से संताल का जो पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, जिस तरह से मुंडा का है, हो का है, उरांव का है, उसी तरह हो का भी है। तो हो पढ़ रहे हैं तो ये पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय एकदम 100% सही। पिता परिवार का मुखिया और कर्ता धर्ता होता है, सही है। परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है, सारा ऑप्शन सही लिख रखा है। हो जनजाति में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है, मतलब क्या प्रतिबंध है। जो हो लोगों की महिलाएं हैं, फीमेल है, औरतें हैं, उसको प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब वो उसको मना ही वो नहीं करना है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हल और तीर धनुष चलाना और छूना, यानी कि जो भी हल है और तीर धनुष उसको चलाना और छूना मना है। वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना यानी टच करना भी मना है। तो दोनों हमारा हो जाएगा। ये पूछा किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं, तो निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। 18 का होगा हाथू को। हाथू वही है ग्राम पंचायत पंचायत मुंडा जनजाति में पंचायत को हाथू कहते हैं और इसके प्रमुख को हाथू मुंडा कहते हैं। तो यही पूछा कि हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं हाथू को। तो हाथू लिंक होता है इनसे, इसलिए रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है। मुंडा में ये तो शायद 340 का जिक्र किए हैं गोत्र, वहाँ गोत्र को किली कहते थे मुंडा में। 19 का राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा 46। हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम आपका यहाँ 20 दिया है, 20 में क्या राइट आंसर होगा, तो डी होगा, अपू कहते हैं। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आदि बापला, दिकू आदि, ओपोर तिपी, राजा खुशी, अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार है। यहाँ पूछा असत्य कथन हो जनजाति से संबंधित, और ये वाला बता रहा है विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है और ये प्राय एक विवाही होते हैं। तो असत्य कथन क्या ये है, तो यहाँ पे तो आदि विवाह बहुत फेमस है, राजा खुशी है, लेकिन कुछ कुछ विवाह इसमें एक्स्ट्रा लिखा है, इसलिए लगता है कि ये वाला गलत होगा। 21 का राइट आंसर यहाँ इसमें दिया है सी, मतलब कि ये वाला सही है। ये आपका सही है, ये सही है, ये सही। असत्य पूछा इनकरेक्ट फॉल्स, तो आपका सी वाला होगा ये वाला। तो ये वाला आप याद रखिए, सी इसमें काट दीजिए, बाकी ये सही है। ये विवाह का नाम याद रखिए, बहुत फेमस है, जैसे हम ये विवाह याद रख लीजिए, अंधी विवाह याद रख लीजिए, और भी राजी खुशी विवाह है। और भी देखिए क्वेश्चन हमारा 22 है। निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है, तो हो जनजाति में कौन सा विवाह नहीं पाया जाता है, बहुत फेमस है ओपोर तिपी विवाह। तो ओपोर तिपी विवाह हो जनजाति में पाया जाता है और बहुत फेमस भी है। 22 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका डी होगा, किरिंग बापला। किरिंग बाबला शायद संथालों से है, तो ये वाला आपका गलत होगा। हो जनजाति में यह विवाह का प्रकार नहीं पाया जाता है। बहुत फेमस ओपोर तिपी है, दिकू आंधी है और आंधी है, जो कि प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ है। हो जनजातियों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप है। हो जनजाति में कौन सा विवाह है जो बोला कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो अगर हम बात करें 23 का, तो राइट आंसर ये होगा आदि विवाह। हम फर्स्ट में आपको बताए थे कि हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आदि विवाह है, लेकिन ओपोर तिपी, आदि, आंधी और आदि दिकू विवाह बहुत फेमस भी है। गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है से 24 का आंसर बी होगा, यानी दिकू आदि। ये गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिकू कहते हैं। दिकू इन लोग बाहरी लोगों को कहते हैं, तो गैर जनजाति है, बाहर के लोग हैं, तो दिकू आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है। ये जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। मैरिज बाई कैप्चर पूछा जाएगा कि किस जनजाति से, तो सबसे पहले हो जनजाति से संबंधित है। मैरिज बाई कैप्चर क्या है, तो शादी का प्रकार है। ये बोला कौन सा विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है हो जनजाति में। 25 का राइट आंसर आपका सी होगा, ओपोर तिपी। ये वाला सीडीपीओ और भी अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लड़का और लड़की यानी कि बॉय एंड गर्ल की मर्जी से संपन्न विवाह को क्या कहा जाता है, तो 26 का आंसर भी होगा राजी खुशी। राजी खुशी। हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्वलोक विवाह कहते हैं। आप इसको अपने से समझ सकते हैं, या फिर जैसे में लड़का लड़की है, जब खुशी
खुशी से अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो राज़ी मतलब खुश हो गए, राज़ी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है तो अपनी मर्ज़ी से किया, राज़ी हो गया और सारे लोग खुश भी हैं, इसलिए इन लोग भी खुश हैं, तो राज़ी खुशी आप याद रख सकते हैं। निर्बलोग मतलब जिसको डर नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है कि हो जनजाति का कौन सा ऐसा विवाह उरांव के निर्बलोग विवाह के समान है। तो उरांव में निर्बलोग विवाह है, उसी के समान हो जनजाति में कौन सा विवाह है? 27 का ये होगा अनादर विवाह। तो देखिए निर्बलोग विवाह है, ये भाग के करते हैं, डरते नहीं हैं, अनादर विवाह। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? क्रय विवाह आप जानते हैं, क्रय का मतलब विनिमय टाइप से होता है। 28 का राइट आंसर बी होगा। आंधी विवाह को क्रय विवाह, एक्सचेंज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हो जनजाति में हट विवाह को क्या कहा जाता है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। अनादर विवाह हट विवाह को कहते हैं। आंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह ये हो जनजाति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में पूछा कि हो जनजाति के देवता को कहे जाते हैं। तो हो जनजाति के देवता को क्या कहे जाते हैं? तो ये बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो 32 का राइट आंसर ये होगा। हो जनजाति संथाल, हो और मुंडा सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख देवता को सिंहबोंगा कहते हैं, जबकि उरांव को धर्मेश कहते हैं। उरांव जनजाति के देवता को धर्मेश कहते हैं। तो ये वाला यहाँ सिंहबोंगा होगा, जबकि इसके देवता है जो कि बोंगा कहलाता है। फिर और भी क्वेश्चन है, उसको भी कवर करते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का आंसर डी होगा। पाहुई बोंगा कहा जाता है। तो बोंगा बोंगा तो आएगा, क्योंकि ये बताया था कि देवता को क्या कहा जाता है हो जनजाति में, तो बोंगा कहा जाता है। तो ग्राम देवता पाहुई बोंगा। हो जनजाति में वर्षा का देवता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, देशौली बोंगा या देशौली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? यानी पूजा पाठ धार्मिक से संबंधित है। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा देवरी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क लगाइए। हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो यहाँ 36 है, 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि देवोवा हो जाएगा। देखिए हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो 37 का डी है। सारे ऑप्शन हमारा करेक्ट और ट्रू है। इनके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। बाहा पर्व यानी बीज रोपण में पूरा गांव शामिल होता है। जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है। तो जोमनामा एक पर्व है जो नए अन्न खाने से संबंधित है। और हमारा 2 प्रश्न इसमें बच गया। देखिए कि हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये हम लोग आदिग या आदिंग कहते हैं। बोंगा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका हो जनजाति से संबंधित है। तो ये कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 39 प्रश्नों को कवर किए। ये सारे MCQ है। इसके बाद यहाँ आंसर दिया गया था, एक खरवार है, इस हम लोग बहुत जल्द 5 वाला कंप्लीट करेंगे। 5th जनजाति 33 है। हर वीडियो में एक एक करके कंप्लीट करेंगे तो 1 मंथ एटलीस्ट लगेगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये आर्ट एंड कल्चर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये अब झारखंड का टफ टॉपिक मान सकते हैं। तो उरांव जनजाति में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे हम JPSC में लोको बोधरा के द्वारा बरान चिती लिपि का खोज किया गया था, वो पूछा था। और इससे पूछा जाता है कि मुंडा का सहायक कौन होता है? तो डकुआ होता है। इसके बाद और पूछा जाता है कि ग्राम प्रधान कौन है? तो मुंडा है। और जबकि पढ़ा का प्रधान मानकी कहलाता है। ये अब्रिय ही पूछा गया है। युवा ग्रह पूछा जा सकता है। गीतियोड़ा ईली पूछा जा सकता है। ओपोर तिपी पूछा गया है। अंडी या अंडी विवाह पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको चीज़ों को लगातार रिवीजन करते रहिए, तो आप दूसरे से थोड़ा सा आगे और फास्ट निकल सकते हैं। रिवीजन ही सक्सेस का मान सकते हैं कि की है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।